वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास में सबका उत्साह देखते ही बनता है। बहुत सुंदर तरीके से सब लोग अपने नियमों को निभा रहे हैं और सबका उत्साह देख करके हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता है कि हम भी इस उम्र में भी भजन को साध पाएँ, कर पाएँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर इस अवसर पर चर्चा चल रही है और आपने सुना कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्री रूप मंजरी जी के श्री चरणों का एकांतिक आश्रय लेने की लालसा व्यक्त कर रहे हैं और श्री रूप मंजरी जी के चरण ही उनका सर्वस्व हैं। उन्होंने इस रहस्य को खोला है, बताया है और आगे की जो 2 प्रार्थनाएं हैं उसमें उन्होंने ये लालसा व्यक्त की है कि ऐसा दिन कब आएगा कि श्री रूप जी मेरी तरफ देखेंगी और मुझे सेवा देकर धन्य करेंगी। बहुत सुंदर 2 प्रार्थनाएं हैं, आइए आस्वादन करते हैं। एई नवदासी बोली श्री रूप चाहिबे हेनो शुभ क्षण मोरा कतो दिने होबे शीघ्र आज्ञा करिबे ना दासी है था आया सेवार सुसज्जा कार्य करहु त्वराय आनंदित होइया हिया तार आज्ञा बले पवित्र मने ते कार्य करिबो तत्काले सेवार सामग्री रत्न थाले ते कोरिया सुवासित वारी रत्न झारिते पुरिया दोहार सम्मुखे लइए দিব শীঘ্র গতি নরোত্তমের দশা কবে
হইবে এই মতি। শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হইয়া, দোহে পুনঃ কহিবে না আমা পানে চয়া। সদয় হৃদয়ে দোহে কহিবে না হাসি, কোথায় পাইলে রূপ এই নবদাসী। শ্রীরূপ মঞ্জরি তবে দোহা বাক্য শুনি, মঞ্জুলালি দিল মোরে এই দাসিয়ানি। অতি নম্র চিত আমি ইহারে জানিল, সেবা কার্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল। এই তত্ত্ব দোহাকার সাখাতে কহিয়া, नरोत्तमे सेवाय दीबे नियुक्त कोरिया। बहुत सुंदर दो प्रार्थनाएं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि ऐसा शुभ क्षण कब आएगा कि नवदासी कहकर श्री रूप मंजरी मेरी तरफ दृष्टिपात करेंगी, मुझे देखेंगी। ऐसा शुभ क्षण ही मेरी जिंदगी की एकमात्र लालसा है। और आज्ञा करेंगे मुझे, जल्दी यहाँ आओ और जाकर के सेवा का सारा सामान सजा कर लेके आओ। और मैं आनंदित हो करके उनकी आज्ञा के बल पर, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी है ना, तो वही आज्ञा मेरा बल है। पवित्र मन से, बहुत प्रेम से, मात्र सेवा करने के उद्देश्य से, है ना। देखिए मंजरियाँ जो है ना, अगर प्रिया प्रियतम के माधुर्य का भी आस्वादन करती हैं तो वहाँ भी वो सेवा का अवसर ढूंढती रहती हैं। ये मंजरियों की एक विशेषता है। ये इतनी बड़ी विशेषता है जो अन्य भाव के भजन में नहीं है, क्योंकि युगल माधुर्य देख करके किसी को अपना होश नहीं रह सकता, लेकिन मंजरियाँ होशो हवास में रह करके और वहाँ भी सेवा का अवसर ढूंढती रहती हैं। तो सेवा की जितनी सामग्री है रत्न थाल में ले जाकर, और सुवासित जो जल है वो एक पात्र में रख करके मैं शीघ्र गति से, जल्दी से जाऊंगी, कहीं देरी ना हो जाए, शीघ्र गति से जाकर दोनों के सम्मुख रख दूंगी। और फिर दूसरी प्रार्थना में सोच रहे हैं कि श्री रूप जी के पीछे मैं चुपचाप डर के खड़ी रहूंगी। जब रूप जी मुझको ले जाएंगे पहली बार प्रिया प्रियतम से मिलाने, जब पहला मिलन होगा तो रूप जी मुझे लेके जाएंगे, तो मैं उनके पीछे थोड़ी डर कर खड़ी रहूंगी कि पता नहीं मैं इनके लायक हूँ कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं सेवा। एक संकोच। दोनों जो है बहुत ही सदैता से सुंदर तरीके से मेरी तरफ देखेंगी, और प्रिया प्रियतम पूछेंगे रूप मंजरी जी से, रूप ये दासी कहाँ मिली, ये नई दासी कहाँ से आई? तो रूप मंजरी जी कहेंगी, इनकी जो गुरु मंजरी है ना मंजू लाली, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के श्री गुरुदेव हैं, उनका नाम है श्री लोकनाथ जी, उन्हीं के सिद्ध स्वरूप का नाम है मंजूलाली मंजरी। तो मंजूलाली ने मुझे ये दासी ला कर दी है, ये दासी लेके आई है, और मैंने देखा ये तो बहुत विनम्र है, और इसलिए मैंने सेवा कार्य दे करके इसको यहीं पर नियुक्त कर दिया है। और ये तत्व दोनों को जब कहेंगी श्री रूप मंजरी, तो नरोत्तम दास को वहाँ सेवा मिल जाएगी। तो बहुत सुंदर लालसा अभिव्यक्त कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने सिद्ध स्वरूप में, श्री चंपक मंजरी जी के रूप में, और गुरुदेव सुधागणी का व्याख्या में बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं इन दोनों प्रार्थनाओं का। कह रहे हैं
कि रागानुगीय मंजरी भाव के साधक का इस लोक में साधन पूरा होने पर प्रेम प्राप्त कर लेने के बाद श्री कृष्ण की अघटन घटन पटीयसी शक्ति योगमाया उसके अंतश्चिंतित सच्चिदानंदमय शरीर को लीला राज्य में गोपी गर्भ से प्रादुर्भूत कराती है। तो जो रागानुगीय भजन साधक हैं वो भजन करते रहेंगे तब तक जब तक कि उन्हें पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाती। जब पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की जो शक्ति है योगमाया शक्ति, जो अघटन घटन पटीयसी शक्ति भी कहलाती है, यानी वो चीज़ जो कि असंभव है उसे संभव बनाने वाली है। यही उन शक्ति का कार्य है, जो सोचा नहीं जा सकता वो सब कर देने वाली। तो जिस देह का चिंतन हम कर रहे थे उस देह को, जो कि दिव्य देह है, पार्षद देह है, मंजरी देह है, उस देह का चिंतन करते हुए हम भजन कर रहे थे, लीला चिंतन कर रहे थे, सेवा सोच रहे थे, उसको वो गोपी गर्भ से आविर्भूत कराती है। और तब श्री श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा के लिए उपयोगी शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे जो प्रेमिक भक्त है जब किशोर अवस्था तक पहुंचता है, क्रमलीला होती है वहाँ तो फिर वो गुरु रूपा सखी का संग पाता है, वहाँ उसे उसकी गुरु मंजरी मिलती है। उसके बाद गुरु मंजरी प्रसन्न होकर, जब वो प्रसन्न होती है तो वो नवागत मंजरी को श्री रूप मंजरी जी को अर्पित कर देते हैं। और श्री रूप मंजरी श्री वृंदावनेश्वरी और श्री ब्रजेंद्र नंदन को दिखाकर मिलाती हैं, उन्हें भेंट कराती हैं और फिर उनकी साक्षात सेवा के कार्य में उसे नियुक्त करती हैं। इन दो पदों में वही रीति दिखाई गई है। श्री लोकनाथ प्रभु या श्री मंजुलाली मंजरी श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को या चंपक मंजरी को लेकर श्री रूप मंजरी जी के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और श्री रूप मंजरी ये नई दासी ये ऐसा कहकर चंपक मंजरी के प्रति कृपा दृष्टिपात करेंगे। कितनी बड़ी कृपा है ना। हमें क्या आती है सेवा भगवान की, हम क्या जानते हैं प्रिया प्रियतम के प्रेम को, हम तो नहीं जानते हैं उनके भावों को, लेकिन यहाँ पर जान सकते हैं जब हम श्री रूप जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, श्री रघुनाथ दास जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा काफ़ी हद तक। और वैसा ही भजन लेकर के रहेंगे, वैसा ही हाहाकार आरती उत्कंठा अगर होगी हृदय में तो मैंने कहीं सुना कि जितनी आरती होती है श्री राधा कृष्ण को पाने के लिए और जितना उनके माधुर्य में हृदय एकदम लीन होता जाता है तो उतना ही हमारा जो संसार है वो समाप्त होता चला जाता है। क्योंकि संसार का मतलब होता है सांसारिक वासनाएं। जब तक हमारे हृदय में किसी के लिए भी वासना रहेगी तो हमारा संसार कायम रहेगा, कायम रहेगा। वो कोई भी हो सकता है, राधा कृष्ण से अपना कोई नहीं हो सकता है, भगवान से अपना कौन हो सकता है। लेकिन अगर कहीं और हमारी वासना टिक जाती है, कहीं भी किसी के लिए भी कुछ भी चाहत उत्पन्न होती है तो संसार बंधन लगा रहेगा। तो जिस परिमाण में, जिस मात्रा में हमारे हृदय में प्रिया प्रियतम का माधुर्य झिलमिलाने लगेगा और चित्त वहाँ एकदम संलग्न हो जाएगा, वहाँ से हिलेगा नहीं, उनकी लीला से हिलेगा नहीं, और हृदय में बस एक ही आस कि आपके श्री चरण कमल मुझे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तब ऐसे में साधक को भी नहीं पता चलेगा कि उसका संसार कब समाप्त हो गया, कब वो जीते जी मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त। और अगर जीते जी उस माधुर्य का एक कण भी आस्वादन नहीं कर पाए तो इतनी साधन भक्ति करने का क्या लाभ। अगर इतनी साधन भक्ति करने के बाद हम श्री राधा कृष्ण के माधुर्य में ही डूब नहीं देते पाए, डूब नहीं दिए, उसमें डूबे नहीं, तो फिर क्या क्या किया हमने, है ना। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने मंजरी आवेश में बैठकर यही सोच रहे हैं कि मुझको जब मेरे गुरुदेव, मेरी गुरु मंजरी श्री मंजुलाली जी नई दासी बोलकर कि ये नई दासी है, मेरे अनुगत है, आप देखिए इन्हें, और जब श्री रूप जी के हाथों समर्पित करेंगी तो वो
कितना आनंद आएगा, कितनी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि अब वो मुझे इस काबिल बनाएंगी, ऐसी सुचारू सेवा परिपाटी सिखाएंगी कि मैं श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाऊंगी। असली अपॉइंटमेंट तो वही है। हम जो यहाँ सोचते हैं कि उससे अपॉइंटमेंट मिल जाए, उससे मिल लें, या हमारी नियुक्ति बड़े बड़े महकमों में हो जाए, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में हो जाए, तो वो क्या है। पेट पालन के लिए अगर इंसान के अंदर संतोष हो तो वो कम से कम कमा कर भी प्रसन्न रह सकता है, मगर अधिक से अधिक समय उसे मिले और कम से कम समय में वो अपनी कमाई करके अपना जो है रोजी रोटी चलाए, और अधिक से अधिक समय भजन करे, क्योंकि पाना यही है, यही नियुक्ति असली नियुक्ति है। जब श्री गुरु मंजरी श्री रूप मंजरी जी के हाथों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाएंगी और श्री रूप मंजरी जी सेवा की योग्यता प्रदान करके प्रिया प्रियतम की सेवा कार्य में नियुक्त कर देंगी, तो समझ लीजिए नियुक्ति हो गई। इसी नियुक्ति का इंतजार था, इसी नियुक्ति की प्रतीक्षा थी, और इसीलिए ये भजन है, राग मार्ग का भजन। तो श्री ठाकुर महाशय कहते हैं वो शुभ क्षण कितने दिनों में आएगा जब श्री रूप मंजरी नवदासी कहकर मुझ पर करुणा दृष्टि डालकर अपनी चरण आश्रिता अनुचरी के रूप में ग्रहण करेंगी। चरण आश्रिता अनुचरी कि मेरे सिवा इसका कौन है। एक जगह बोला हुआ है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि रूप मंजरी जी मुझे अनाथ नहीं देखकर मेरे पे कृपा करेंगी मुझे अनाथ नहीं समझेंगी कि मैं इसको नहीं संभालूंगी, मैं इसको प्रशिक्षित नहीं करूंगी, तो कैसे प्रिया प्रियतम को पाएगी। और बिना प्रिया प्रियतम को पाए तो सब फिजूल है, सब बेकार है ना। मतलब अब अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं तो अपने भाव में बोली जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। व्यक्तियों के अपने लक्ष्य भी हो सकते हैं। कोई ऐश्वर्य मार्ग का भजन करके सिर्फ मुक्ति ही चाहता हो, या कोई मोक्ष चाहता हो, या कोई परमात्मा में लीन होना चाहता हो, या कोई ब्रज प्रेम ही चाहता हो, वात्सल्य भाव में, सख्य भाव में, दास्य भाव में। तो सबकी मंजिल ठीक है, बुरी नहीं है। चूँकि हमको गुरुदेव ने बताया है कि यही मंजिल है और यही राह है, ऐसी राह है, तो हम बस उसी के आवेश में बोले जा रहे हैं। तो कोई भी कृपया इस चीज़ को मन के ऊपर ना ले, क्षमा कर दीजिए। किंतु ये बात ज़रूर है शास्त्रों के अनुसार कि प्रिया प्रियतम की जो श्रृंगार रसात्मक लीला है, उज्ज्वल प्रेम रस से युक्त लीलाएं हैं, वो सर्वोच्च आनंद प्रदायिनी है। वही बहुत बड़ा लक्ष्य है प्राप्त करने के लिए। और श्रीमन महाप्रभु की कृपा से कलिहत जीव को ये मिला हुआ है ना, मिला हुआ है। कहीं से कोई भटकन नहीं है, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी है हमारे प्यारे महाजनों ने। तो फिर जब श्री रूप मंजरी जी हमें ग्रहण कर लेंगी तो बोलेंगी तत्क्षणात, अरे दासी यहाँ आ, श्री युगल किशोर की सेवा की सामग्री जल्दी सुसज्जित कर। यद्यपि मैं नितांत अयोग्य हूँ। अब श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बताइए, इतनी प्रार्थनाएं हमने सुन ली, इतनी प्रार्थनाएं, यहाँ तक कि हमने श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी देखा कि वो बार बार कह रहे हैं कि मौसम पतित त्रिभुवने नाई, है ना, लेकिन तथापि मोरे नाही उपेक्षी बा, सुनो सुनो प्राणेर ईश्वर। बार बार ये अनुनय विनय कर रहे हैं कि मेरे जैसा पतित कोई नहीं है, आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक कीजिए, आप प्राणों के ईश्वर हो, आप मेरी उपेक्षा मत कीजिएगा। अगर आपने मेरी उपेक्षा कर दी, मुझे नज़रअंदाज कर दिया, तो मेरी कोई गति नहीं है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि यद्यपि मैं नितांत अयोग्य हूँ, सेवा के लिए उन्होंने बोल तो दिया मुझे रूप जी ने कि तुम जल्दी से जाओ, सेवा के लिए थाली बनाओ, प्रिया प्रियतम की सेवा में इस सामग्री का इस्तेमाल होना, जाओ जाओ, लेकिन मैं तो बहुत अयोग्य हूँ। फिर भी श्री रूप मंजरी जी की आज्ञा बल से मेरा हृदय सेवा प्राप्ति की आशा में परमानंद से उल्लसित हो गया। आज्ञा भी किसने दी है? श्री रूप जी ने आज्ञा दी है, जिसको कोई नकार नहीं सकता। रूप जी ने मेरे पर भरोसा किया है, क्योंकि उससे पहले प्रशिक्षण दिया है, और अब भरोसा है कि ये बिल्कुल सही कार्य करेगी। जाओ ये सेवा की सामग्री लेकर के आओ। तो उस आज्ञा बल से मैं उल्लसित मन से, बल क्या है मेरा, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं तो अयोग्य हूँ,
है ना। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे आज्ञा दी है तो बड़ा ही उल्लास है, और मैं जाऊंगी और जा कर के सेवा की सामग्री सुसज्जित करूंगी। मैं पवित्र मन से तत्काल सेवा कार्य में लग जाऊंगी। रत्न थाल में पुष्पमाला, चंदन, सुवासित पान के बीड़े आदि सजाकर, स्वर्ण झारी में सुवासित जल भरकर शीघ्र श्री राधा माधव के सम्मुख ले आऊंगी। हाय हाय हाय, मेरी ऐसी दशा कब होगी। देखिए क्या लालसा है, ये सब मैं शीघ्र ले आऊंगी। प्रिया प्रियतम को सुख देने के लिए मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, पर मेरी ऐसी दशा होगी कब, क्यों नहीं हो रही है ना। यही हाहाकार लगा रहता है, इसी हाहाकार में डूबे रहते हैं साधक। युगल सेवा का संभार सुसज्जित कर मैं श्री रूप मंजरी जी के पीछे डरती हुई खड़ी हो जाऊंगी। ले आई हूं सब कुछ, पर डर लग रहा है ना, कि कैसे लेके जाऊं प्रिया प्रियतम के सामने। क्या सोचेंगे, उन्होंने तो मुझे पहले कभी देखा भी नहीं, पहली बार मिलना है, तो मैं थोड़ा डर के श्री रूप मंजरी जी के पीछे ही खड़ी हो जाऊंगी। तो अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि ये जो भय है ये ऐश्वर्य ज्ञानियों की तरह संभ्रम संकोच जनित नहीं है ना। भाई ऐश्वर्य ज्ञानी जो हैं, जो कि श्री कृष्ण को भगवान करके जानते हैं, ब्रजजन तो क्या है, ब्रजजन कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं। वो तो सिर्फ ऐश्वर्य अगर देख भी लेते हैं श्री कृष्ण का तो भी सोचते हैं ये तो हमारा फला फला है, हमारा बेटा है, हमारा सखा है। निज संबंध मनन, सिर्फ अपना संबंध ही सोचते हैं उनसे। लेकिन जो ऐश्वर्य मार्ग के भक्त हैं वो तो श्री कृष्ण को षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान समझते हैं। तो वो ऐसे जाकर के ठाकुर जी की सेवा के लिए ललायित नहीं होंगे, है ना। उनको तो डर लगेगा, ये तो भगवान है, तो भगवान है, मैं तो जीव हूँ, कैसे करूँगा सेवा, इनको क्या कमी है, ये तो विभू हैं और मैं तो अणु हूँ, यही सोचेगा वो तो। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने कहा कि वो संभ्रम हमारा नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञाने न पाई ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। श्री रामानंद राय जी ने कहा हुआ है श्रीमन महाप्रभु से कि प्रभु ये जो गोपी भाव की बात हो रही है, ये जो मंजरी भाव की बात हो रही है, ये जो ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी रास बिहारी मदन मोहन के महामाधुर्य की बात हो रही है, वो तो राग भक्ति रागानुगा भक्ति से ही प्राप्त होगी। ऐश्वर्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करने से, चाहे वो गोपीजन वल्लभ का ही क्यों ना भजन कर रहा हो, किंतु अगर हृदय में ऐश्वर्य भाव की अवस्थिति है तो फिर ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति असंभव है। मिलेंगे उसे कृष्ण, मगर वासुदेव जी के रूप में, द्वारिकाधीश जी के रूप में। तो नवदासी के लिए सेवा का ये पहला दिन है। सेवा कार्य में कुछ त्रुटि रह सकती है, विच्युति रह सकती है, कुछ गलती हो सकती है, इधर उधर कुछ हो सकता है, इसलिए ये डर है। पहली बार किया है, पता नहीं ठीक से फूल माला बनी होगी कि नहीं। वो तो इतनी सुंदर सुंदर मालाएं पहनते हैं और सारी दासियां एक से एक माला पहनाती हैं उनको बनाकर। मैंने तो पहली बार बनाई है, पता नहीं अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, प्रयास तो पूरा कर दिया है ना। सोच रही हैं अपनी ही सेवा कार्य को लेकर के, पान के बीड़े सजाए तो हैं, पता नहीं इतने सरस बने हैं कि नहीं, प्रिया प्रियतम को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। बस इसलिए थोड़ा सा डर है, इसलिए थोड़ा पीछे हैं। त्रुटि हो सकती है, मुझसे कोई भूल हो गई सेवा कार्य में तो क्या होगा, तो डरी हुई हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये एक संचारी भाव विशेष है मात्र। संचारी भाव क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक समुद्र है और समुद्र में मात्र एक तरंग उठी, तो वो तरंग कितने समय के लिए उठती है, एक बार उठी यहाँ तक आई खत्म। बस इस तरीके का संचारी भाव है कि एक तरंग उठी, भय का एक तरंग उठा और वो समाप्त। बस एक तरंग मात्र, संचारी भाव, स्थायी भाव के ऊपर कार्य करता है संचारी भाव। तो मेरी ओर देखकर श्री राधा कृष्ण सकरुण हृदय से हंसते हंसते कहेंगे, क्योंकि दोनों ही करुणा सिंधु हैं, प्रिया जी प्रेम सिंधु हैं, भक्त वत्सल हैं दोनों के दोनों। तो हंसते हुए कहेंगे, हाँ
हे रूप, ये नई दासी कहाँ मिली, कहाँ से लेके आए हो, इसको तो पहले यहाँ देखा नहीं। तो श्री रूप मंजरी जी दोनों की बात सुनकर कहेंगी, मंजूलाली ने लाकर मुझे दी है, मैंने इसे अतिशय नम्र चित्त, दीन जानकर, कोमल चित्त जानकर सेवा का अधिकार दे दिया है, अभी आपकी सेवा में नियुक्त है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, विनीत, नत, शांत, शिष्ट या कोमल चित्त ही होती है नम्र चित्त, जो विनीत हो, बहुत दैन्य हो, प्रेम से बात करे, चढ़ के बात ना करे, विनीत हो, शांत हो और कोमल चित्त हो, शिष्टाचार से युक्त हो, नत हो, झुकना जिसे आता हो, झुक पाए जो, ये नहीं कि लड़ाई के लिए तलवार खींच ले, ऐसा व्यक्ति तो वहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम कहाँ है उसे, प्रेम प्राप्ति के बाद तो वहाँ जा सकते हैं। तो प्रेम जिसके अंदर आ जाएगा तो वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो अशांत हो और अक्खड़ हो, अशिष्ट हो, या कठिन हृदय वाला हो, ऐसा तो व्यक्ति जा ही नहीं सकता। कोमल चित्त ही जो है वो भक्ति की उपजाऊ क्षेत्र है। भक्ति आती ही कोमल चित्त में है, सरस चित्त में है, कठिन चित्त में भक्ति नहीं आती है। गुरुदेव कहते हैं कि जो प्रेम है ना, प्रेम वो मात्र कोमल चित्त में ही आएगा, इस चीज़ को याद रखना होगा। अगर हम किसी की बुराई देख रहे हैं, किसी के अपराधों को देख रहे हैं, किसी के पापों का चिंतन कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं किसी पे, और खूब अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बनते हैं, माला करते हैं खट 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 खट, तो कोई फायदा नहीं है। कोमल चित्त व्यक्ति किसी का दोष दर्शन नहीं करेगा। कोमल चित्त व्यक्ति कभी भी किसी में कोई कमी नहीं देख पाएगा, वो अपने अंदर ही कमी देखेगा, मेरे अंदर बहुत कमी है, और वो जानबूझकर नहीं होगा ऐसा, भक्ति करते करते ऐसा ही उसकी हालत हो जानी चाहिए कि उसको अपने अंदर तो सारी कमी दिखे और सब में सारे गुण दिखते रहें। तो ऐसी जगह ही भक्ति महारानी वास करती हैं, कोमल चित्त में। तभी तो हमारी श्री रूप मंजरी जी कह रही हैं कि इनको मैंने अतिशय नम्र चित्त जाना। अतिशय नम्र चित्त तो होता है, मगर ये अतिशय नम्र चित्त हैं, और इसलिए मैंने कहा यही यहाँ सेवा के लिए ठीक है। गुरुदेव कहते हैं, श्री राधा किंकरी मंजरियों जैसा विनीत, शांत या कोमल चित्त किसी और का नहीं, कारण इन्हीं लोगों में होती है आत्म इंद्रिय सुख वासना राहित्य की पराकाष्ठा। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी। मंजरियों जैसा कोमल चित्त, विनीत, शांत कोई नहीं हो सकता। अगर हम ज्ञानियों की बात करें तो जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान की साधना करके और भगवान में या ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, है ना, तो उनके अंदर भी स्वसुख का भाव है। क्यों लीन हो जाना चाहते हैं? तुम कोई भगवान की सेवा करना चाहते हो? नहीं भाई, हम यहाँ के दुखों से छूटना चाहते हैं, हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते। ये तो स्वसुख की पराकाष्ठा है। यहाँ भगवत सुख कहाँ है? यहाँ तो भगवत सुख है नहीं, यहाँ तो स्वसुख है। या कोई परमात्मा में लीन हो जाना चाहे तो भी स्वसुख है, दुखों की निवृत्ति करना चाहता है, बस दुखों की निवृत्ति। प्राप्ति क्या हो रही है? बस एक आनंद सत्ता मात्र की प्राप्ति हो रही है, लेकिन सेवा तो नहीं कर रहे हो, सेवा तो नहीं चाह रहे हो, है ना। तो निज सुख तो है पूरी तरह से भरा पड़ा। कोई कर्मी है तो निज सुख के लिए ही यज्ञ वगैरह करेगा कि मुझे सुख मिले, मैं स्वर्ग में जाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, भोग करूं, ठीक है। अगर कोई भक्त है, भगवान का भजन करता है, तो भी वो बदले में कुछ ना कुछ चाहेगा ही। भगवान का सुख चाहेगा, लेकिन अपना आनंद भी चाहेगा ही। अगर कोई सखी भाव में भी है, भजन कर रहा है, तो वो भी ये चाहेगा कि मैं श्री कृष्ण के माधुर्य का पान करूं, आनंदित हूं, उनके साथ मिलन कर पाऊं। तो ब्रज में जितने लोग हैं, हालांकि स्वसुख से रहित हैं, लेकिन स्वसुख के राहित्य में जो पराकाष्ठा है वो मंजरियों की है। कैसे मंजरियों की है? कैसे है? ये प्रिया प्रियतम की सेवा में ही सब कुछ मांगती हैं। श्री कृष्ण का अंग संग, इसके बारे में ये सपने में भी नहीं सोच सकती।
श्री कृष्ण के रूप का एक अंश सर्वभुवन को डुबाने के लिए काफ़ी है। और प्रिया जी अगर इनको भेजती भी हैं कि जाओ जाओ श्री कृष्ण के साथ मिलित हो परिहास में, या श्री कृष्ण इनको छेड़ते भी हैं जानबूझकर, तो ये जाकर प्रिया जी के पीछे छुप जाती हैं और रोने लगती हैं कि स्वामिनी स्वामिनी इस लंपट को समझाओ, इस लंपट को समझाओ, देखो देखो ये मुझे तंग कर रहे हैं। और वो हृदय से उत्थित भाव है उनके। वो बोलते हैं हम तो क्या है ना, युगल प्रसादी ग्रहण करती हैं, हम तो श्री राधा प्रसादी को लेती हैं, तो जब तुम राधा प्रसादी हो जाओगे तो वो सुख हमें अपने से मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। हम ऐसे कृष्ण प्रसाद नहीं ग्रहण करती हैं। तो स्वसुख राहित्य की, यानी स्वसुख की वासना की गंध मात्र भी नहीं है। तो इसलिए इनको बोला गया क्या है, ये बहुत ही विनीत, शांत और कोमल चित्त होती है ना। कहीं अगर किसी के अंदर हल्का सा भी स्वसुख की वासना रहेगी तो वहाँ की कोमलता में कुछ गिरावट आ जाएगी। लेकिन इनका तो स्वसुख वासना के राहित्य का ही पराकाष्ठा है। और हमारे श्री कृष्ण का एक स्वभाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ये श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में कहा है कि जो जिस भाव में मेरी शरणागति लेगा मैं उसका भजन वैसे ही करूँगा, उसका प्रतिदान वैसे ही दूंगा। अब ये चाहती हैं युगल सेवा, ये नहीं चाहती हैं श्री कृष्ण से मिलन। और मंजरियाँ जो है वो भ्रमर को आकर्षित करती हैं ना पुष्प की तरफ, ऐसे ही आकर्षित करती हैं श्री कृष्ण को श्री राधा रानी की तरफ। मंजरियाँ मिलाती हैं, अभिसार कराती हैं। तो श्री कृष्ण के हृदय में भी इनसे मिलन की कोई इच्छा नहीं उठती है ना। उल्टा श्री कृष्ण सोचते हैं कि इतना आत्म सुख के गंध से भी एकदम दूर हैं ये मंजरियाँ, इनको क्या सुख मिलता होगा, ऐसा सुख मैं भी अनुभव करूं। उनके हृदय में भी ये वासना जगती है। तभी तो गौर सुंदर के रूप में उन्होंने मंजरी भाव का भी आस्वादन किया है, और वही आस्वादन करके उन्होंने हम सबको बांटा है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय ब्रज की चंपक मंजरी हैं, इसलिए श्रील रूप मंजरी जी ने इन्हें अति नम्र चित्त कहा है। नम्र चित्त नहीं, अति नम्र चित्त मैंने इन्हें देखा है, तब मैं यहाँ लाई हूँ। सिर्फ नम्रता से बात नहीं बनेगी, अति नम्र चित्त यानी कि दैन्य की पराकाष्ठा, स्वयं समस्त उत्कर्ष समस्त गुणों के होने के बावजूद स्वयं को कुछ ना मानना। समस्त गुण हैं, दूसरे को दिख रहे हैं, पर इन्हें अपने अंदर नहीं दिख रहे हैं। जैसे आपको उस दिन बताया ना, सनातन गोस्वामी जी कितने गुणवान, महाप्रभु जिनके तारीफ करते हुए अघाते नहीं हैं, वो अपने को कह रहे हैं कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, पर ये जो आशा है ना इसने मेरे को पकड़ रखा है कि आप मुझ पर करुणा करोगे ही करोगे। आशा जो है वो उसका छेदन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ऐसे अति 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 नम्र चित्त के रूप में देखा है, अति नम्र चित्त मंजरी के रूप में देखा है श्री रूप जी ने। और ये बोला उन्होंने, और ये तत्व श्री राधा माधव के सामने कहकर श्री रूप मंजरी मुझे युगल सेवा में नियुक्त कर देंगी। तो रूप जी के अलावा ये नियुक्ति पत्र कोई नहीं दे सकता। ये वाला जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो श्री रूप जी के हाथों में है। आगे गुरुदेव कहते हैं, मंजरी भाव के साधक प्रेम सिद्धि के बाद लीला राज्य में पहुंचकर श्री गुरु मंजरी की करुणा से और श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्य में और आदेश से पहले दिन किस प्रकार श्री युगल के साक्षात सेवा कार्य में नियुक्त होंगे, श्रील ठाकुर महाशय ने इन 2 पदों में ये बात बड़ी सुंदर ढंग से बताई है। कुछ भी सोचने के लिए रखा नहीं है, बता दिया है कि कैसे होगा, सेवा की सारी परिपाटी कैसे सिखाई जाएगी, कैसे उनके अनुगत्य में हम भजन करेंगे, और उनके आदेश में कैसे हम श्री युगल के साक्षात सेवा कार्य में नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो बहुत सुंदर लालसा प्रकट की हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। और आगे भी 2 बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो आज की भागवती कथा फिलहाल यही विश्राम लेती है।
जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।